दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 भाषा जाए तो संस्कृति जाए। चलिए शुरू करते हैं। ફાધર વાલેસ તેમનું પૂરું નામ કાર્લસ જી વાલેસ, તેમનો જન્મ लाग्रोन સ્પેનમાં થયો હતો। અમદાવાદની સેન્ટર ઝેવિયર્સ કોલેજમાં ગણિતના અધ્યાપક તરીકેની કામગીરી કરી હતી। સદાચાર, વ્યક્તિત્વ ઘડતર, જીવન દર્શન, કોલેજ જીવન, ચારિત્ર યજ્ઞ, સંસ્કાર તીર્થ, લગ્ન સાગર, ગાંધીજી અને નવી પેઢી, ધર્મમંગલ, સંસાર સાધના વગેરે તેમના મહત્ત્વના નિબંધ સંગ્રહો છે। તેમના ગુજરાતીમાં સાદગીની શોભા છે। તેમને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી पुरस्कार तथा रणजीतराम सुवर्णचंद्रक एनायत थया छे। यहाँ पे लेखक का नाम है फादर वालेस और उनका पूरा नाम है कार्लस जी वालेस और उनका जन्म लाग्रन स्पेन में हुआ था। वो अहमदाबाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैथ्स के अध्यापक की तरह काम किए हुए थे। उन्होंने सदाचार, व्यक्तित्व घड़तर, जीवन दर्शन जैसे बहुत सारी निबंध के संग्रह लिखे थे और वो गुजराती की जो सादगी का जीवन है वो उनका शोभा बढ़ा रहे थे। मतलब गुजराती के बारे में उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी निबंध लिखी हुई है और गुजराती भाषा के बारे में जो शोभा है उसे बढ़ाने का ट्राई किया था। गुजराती साहित्य अकादमी पुरस्कार, रणजीतराम सुवर्णचंद्रक जैसे अच्छे अच्छे पुरस्कार उन्हें मिले थे। काका साहेब કાલેલકરની જેમ જેને સવાયા ગુજરાતી કહી શકાય તેવા ફાધર વાલેસ આ નિબંધમાં ગુજરાતી ભાષાનું વાજબી મહત્ત્વ આપે છે। જ્યારે કોઈ ભાષા લુપ્ત થાય છે ત્યારે એની સાથે તે ભાષા બોલનાર સમાજની સંસ્કૃતિ પણ નષ્ટ થાય છે, એ વાત આ નિબંધમાં દર્શાવાય છે। પરદેશમાં રહેનારા ગુજરાતી લોકોના બાળકોને હવે તેમના પપ્પા ગુજરાતી બોલે કે મમ્મી ભારતીય સાડી પહેરે તે ગમતું નથી। લેખક કહે છે કે ભાષાની સાથે સંસ્કૃતિ પણ જાય છે। પરદેશ ખેડવાની આ મા બાપનો વિયોગ, કામનો અતિરેક, ઓછું કૌટુંબિક જીવન, લઘુમતી હોવાનું જોખમ તો છે જ, પરંતુ સંસ્કૃતિનો હાશ એ સૌથી મોટું જોખમ છે। ભાષા બચશે તો જ સંસ્કૃતિ બચશે, એ વિચારને લેખકે સચોટ રીતે આ નિબંધમાં મૂક્યો છે। यहाँ पे जिसे काका साहेब कालेलकर को हम सवाया गुजराती करके बुलाते हैं, वैसे ही इस चैप्टर में फादर वेलेस को भी बुलाया था। उन्होंने ये गुजराती निबंध में अपने गुजराती भाषा का महत्व समझाया है। उन्होंने बोला है कि अगर कोई भाषा जो है वो लुप्त हो जाती है तो वो सिर्फ भाषा ही लुप्त नहीं होती और उस भाषा का बोलने वाला जो समाज होता है, उनका संस्कृति होता है, वो पूरा नष्ट हो जाता है। वो बात इस निबंध में दर्शाई हुई है। और हमारे जो परदेश के बच्चे हैं, जो गुजराती परदेश में जो गुजराती लोगों के जो बच्चे होते हैं, वो उनके पापा अगर गुजराती बोले या उनकी मम्मी साड़ी पहने तो उनको पसंद नहीं आता। तो लेखक बोल रहे हैं कि अगर उनके भाषा पसंद नहीं है, अपनी भाषा की संस्कृति पसंद नहीं है, तो हम अगर ऐसे परदेश में जाके रहने लगे तो हमारा माँ बाप का वियोग यानी कि मम्मी पापा को छोड़ के रहने का वियोग, और हमारा काम न उतरे यानी काम के कारण जो हम टेंशन लेते हैं वो, और ओछू कौटुंबिक जीवन यानी कि कम फैमिली मेम्बर्स के साथ रहना परदेश में, वो सब तो जोखम है ही। मतलब वो सब कुछ तो डेंजरस है ही, उसके साथ ही अपना जो संस्कृति है वो भी खतरे में है। और जब अपनी भाषा बचेगी तभी तो अपनी संस्कृति बचेगी ना। इस बात को लेकर इस निबंध में लेखक ने अच्छे से समझाया हुआ है। तो चलो हम शुरू करते हैं। મારી લંડનની એક મુલાકાત દરમિયાન હું એકવાર એક ગુજરાતી મિત્રને ઘેર એની સાથે વાતચીત કરતો હતો। અમે બંને ગુજરાતીમાં વાતો કરતા હતા। એમાં મિત્રનો મોટો દીકરો આવ્યો, કંઈક કહેવા ગયો, પણ અમને ગુજરાતીમાં વાતો કરતા જોઈને એ જરા ઊભો રહ્યો, મોં ઉપર અણગમો બતાવ્યો, પછી મારી હાજરમાં જ પોતાના બાપને અંગ્રેજીમાં કહ્યું, ફાધરની સાથે શું કામ ગુજરાતીમાં બોલો છો? એમને અંગ્રેજી આવડે છે, અને ગુસ્સાથી પીઠ ફેરવીને ત્યાંથી ચાલી ગયો। एक दिन नैरेटर जो है वो लंदन की मुलाकात लेने गए थे। वहाँ पे उनके गुजराती फ्रेंड के घर वो रुके थे। वो वहाँ पे बातचीत कर रहे थे। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ गुजराती में बात कर रहे थे। तभी उनका बड़ा लड़का वहाँ पे आया तो उन्होंने कुछ बोलने का ट्राई किया लेकिन रुक गया। फिर उन दोनों को गुजराती में एक दूसरे से बात करते हुए देख के उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पापा को बुलाया और कहा कि आप फादर के साथ गुजराती में क्यों बात कर रहे हो, उनको इंग्लिश आती है। ऐसे गुस्से में बोल के वो पीठ घुमा के वो वहाँ से चला गया। બીજા ઘરમાં અમે બધા બહાર જવા માટે તૈયાર થતા હતા
ક્યાંક ફરવા જવાનો કાર્યક્રમ હતો. એમની મમ્મી આવી. એને એક સુંદર સાડી પહેરેલી હતી. મોટો છોકરો એની પાસે ગયો અને લાડ અને ફરિયાદ મિશ્ર અવાજે બોલ્યો, મમ્મી, સાડી ન પહેરે તો ન ચાલે. તું સાડી પહેરે એ મને બિલકુલ ગમતું નથી. જરા ડ્રેસ બદલી આવો ને. मम्मी એને પંપાડ્યો અને મારી तरफ दुखद नज़रें જોયું. साड़ी तो नहीं बदली. लेकिन दूसरे घर में जब हम वहाँ से बाहर जा रहे थे, हम सब लोग तैयार होकर निकल रहे थे. कोई कार्यक्रम में जाने का प्रोग्राम था. तो वहीं पे उनकी मम्मी आई, मतलब मम्मी तैयार होकर आ गई. उन्होंने एक सुंदर साड़ी पहनी हुई थी. तो तभी उसके बड़े लड़के ने उसे देखा, जाके बहुत अच्छे से उनकी मम्मी को फरियाद यानी कि कंप्लेन किया कि मम्मी, आप साड़ी नहीं पहनोगे तो नहीं चलेगा. दूसरे के घर में हम बाहर जाने के लिए तैयार हुए थे. हमें बाहर जाना था, कोई प्रोग्राम है. तभी उसकी मम्मी भी आ गई. वो एक सुंदर साड़ी पहनी हुई थी. तभी उसके बड़े लड़के ने उसके मम्मी के पास गया और बहुत अच्छे से प्यार से उसकी मम्मी को फरियाद किया, यानी कि कंप्लेन किया कि मम्मी, आप साड़ी नहीं पहनोगे तो नहीं चलेगा क्या? आप साड़ी पहन तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. आप जाके एक बार अपना ड्रेस चेंज कर लो ना. तो मम्मी ने उसे थोड़ा डांटा और मेरी तरफ दुखद नज़र से देखा और उन्होंने साड़ी चेंज नहीं किया. ત્રીજા એક ઘરમાં બહેનોનું મિલન હતું. એની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરવાની હતી. મેં સૂચવ્યું હતું કે અસત્ય માહિતી પ્રાર્થના સૌ બોલીએ, પણ યુવાનો લોકોમાં કોઈને એ પ્રાર્થના મોડે ન હતી. સંકોચ તો ન હતો, પણ આવડતી જ ન હતી. પછી બોલે સી રીતે? છેવટે એક મોટી બહેને શરૂ કરી અને અમે બધાએ ઉપાડી. यानी कि तीसरे दिन हमें क्या करना था, एक बहनों का मिलन था, यानी कि सारी बहनें एक जगह पे मिलने वाली थी. तो वहाँ पे जो प्रोग्राम था उसका शुरुआत कहाँ से होने वाली थी? प्रार्थना से होने वाली थी. मैंने सूचना दी कि चलो असत्यो माहिती प्रार्थना से सब लोग शुरुआत करते, सब लोग एक साथ बोलेंगे. लेकिन कोई भी युवान को वो प्रार्थना जो है मुँह पे आती ही नहीं थी. मतलब उनको किसी को लर्न ही नहीं था, किसी को आता ही नहीं था. संकोच तो न था, यानी कि कंफर्म ही बोल देते कि किसी को आता ही नहीं है. अब वो बोलेंगे कैसे? लास्ट में एक बड़ी वाली बहन ने शुरू किया था असत्यो माहिती बोलना और उसके पीछे पीछे हम सब ने भी गाना शुरू किया. ઉપનિષદની એ પ્રાર્થના વિશ્વવિખ્યાત છે અને દુનિયાના શ્રેષ્ઠ प्रार्थना સંગ્રહોમાં એનો અગ્રસ્થાન છે. यानी कि उपनिषद की ये जो प्रार्थना है ना, वो विश्वविख्यात है, यानी कि बहुत फेमस है. और दुनिया के जो प्रार्थना संग्रह यानी कि प्रार्थना के जो बहुत सारे संग्रह है उसमें अग्रस्थान यानी कि स्टार्टिंग के पोजीशन में ये प्रार्थना आती है. गुजरातनी कोईपण स्कूलना विद्यार्थी आ प्रार्थना मोड़े છે અને વિના સંકોચે બોલી શકે છે. यानी कि गुजराती के कोई भी स्कूल में सारे स्टूडेंट्स को ये प्रार्थना जो है वो लर्न है और बिना संकोचे वो बोल देते हैं. પણ પરદેશની એક ગુજરાતી બાળાઓને એ આવડતી ન હતી. બોલાવીએ તો બોલે પણ પોતાની મેળે ન બોલે. यानी लेकिन जो प्रदेश के गुजराती के बच्चे हैं उन्हें ये प्रार्थना आती ही नहीं थी और हम बुलाएंगे तो बोल देते हैं, लेकिन खुद बर खुद वो बोल नहीं पाते थे. साड़ी पण પશ્ચિમના ભદ્ર સમાજમાં એક રુચિકર પ્રતિષ્ઠિત કલાત્મક વેશ ગણાય અને ભારતીય સ્ત્રીઓ એમની આગવી चटाती साड़ी पहरीने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाए त्यारे खूब शोभे ने खूब वखनाई. यानी कि अपनी जो साड़ी है वो पश्चिम भद्र समाज का एक बहुत प्रतिष्ठित कलात्मक वेश था, यानी कि बहुत अच्छा तरीका था पहनने का, जो वेश हम बोलते वो. और अपनी इंडियन स्त्री यानी कि भारतीय जो स्त्री है वो साड़ी ही पहनते. कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो यानी कि कोई भी प्रोग्राम हो अंतर्राष्ट्रीय में, वो लोग साड़ी पहन के जाते हैं तो वो खूब शोभा देता है और वो तारीफ़ के लायक होता है. साड़ी खरेखर शोभे છે અને પરદેશમાં પણ એની પ્રતિષ્ઠા છે, પણ પોતાના મમ્મી સાડી પહેરે એ પહેલાં લંડનવાળા ગુજરાતી છોકરાને ગમતું નથી. एक्चुअल में तो साड़ी जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुशोभन देती है. परदेश में अगर हम साड़ी पहने तो बहुत हमारा प्रतिष्ठा होती है, हमारा नाम कहलाता है. लेकिन अपनी मम्मी अगर लंदन में साड़ी पहनी तो उस लड़के को वो पसंद नहीं है. અને મોટી વાત તે ભાષાની. પોતાના બાપને ગુજરાતીમાં બોલતા સાંભળીને દીકરાને ગુસ્સો ચડે તે પોતે ગુજરાતીમાં બોલશે ખરો? अब मेन बात जो है वो है भाषा की. अब अपने पापा खुद गुजराती में बोल रहे, वो उसके लड़के को पसंद आ नहीं रहा है तो वो खुद कभी गुजराती बोलेगा सही? વાંચશો ખરો, વાપરશે ખરો? થોડું ઘણું गुजराती तो એને આવડતી છે, बोले कि वो कभी गुजराती में पढ़ेगा, कभी गुजराती को वो यूज़ करेगा? उसे मुझे पता है वहाँ तक थोड़ा बहुत गुजराती तो उसे तो आता ही है. નાનપણથી ગેર સાંભળતો અને સ્કૂલમાં કે સ્કૂલની બહાર થોડું પણ શીખતો. वो जब से छोटा है तब से थोड़ा बहुत गुजराती में
बोलता होगा स्कूल में या तो स्कूल के बाहर सीखा होगा। અત્યારે એ ગુજરાતી સમજે છે, अभी वो गुजराती समझ लेता है। अशुद्ध बोले અને नहीं लगे એવી परिस्थिति है, वो समझ तो लेता है लेकिन अच्छे से बोल नहीं पाता शुद्ध से और अच्छे से लिख नहीं पाता। प्रदेश में देशी भाषा सचवाती नहीं, अपनी जो देशी भाषा है ना वो प्रदेश में सचवाती नहीं है, यानी कि वो वहाँ पर रह नहीं पाती, टिक नहीं पाती। आफ्रिकाના એક મુલકમાં ગુજરાતીઓની વચ્ચે ગુજરાતી ભાષાને ટકાવવા એક प्रयोग કર્યો છે, यानी कि अफ्रीका के एक मुलाकात में हमने गुजरातियों के बीच में गुजराती को टिकाने का एक प्रयोग किया था। गुजराती લખવામાં ઘણાને તકલીફ પડે, અરે આપણને હો, મારી સરળ જોડણી અને સરળ નિયમ અપનાવ્યા છે। બધી ઈ દીર્ઘ અને બધા ઉ હસ્વ જોડાક્ષરો નહીં, અનુસ્વાર નહીં, કોઈ ભૂલ હોય તો તોય ભૂલ નહીં, સારી સગવડ છે અને ઉદારતા છે। પ્રયોગ પાછળનો હેતુ પણ શુભ છે અને યોગ્ય છે, પરંતુ એથી કોઈ વળવાનું નહીં। ગુજરાતીને સરળ બનાવવાથી ગુજરાતી ટકવાનું નથી। દીર્ઘ હસ્વનો સવાલ નથી, ખક્ક ગનો સવાલ છે, એટલે કે આખી ભાષાનો સવાલ છે। એ જાય તો જાય અને ટકે તો ટકે, અને પરદેશમાં એ નહીં ટકે। यानी कि बोला है कि गुजराती लोग जो है गुजराती लिखने में तकलीफ़ होती है, तो हम चलो एक काम कर देते हैं, उससे जो जोड़नी होती है उसे सही बना देते हैं, मतलब इजी बना देते हैं। जैसे कि जो हम दीर्घ लिखते हैं ना, ई और ई, अगर उसमें मिस्टेक हुई तो चलो उसे भी हम काउंट नहीं करेंगे, उसे गिनेंगे नहीं। ऊ का हस्व जो होता है उसे भी नहीं काउंट करेंगे। हम जो जोड़ाक्षर में मिस्टेक करते हैं, अनुस्वार में मिस्टेक करते हैं, वो सारे मिस्टेक को हम मिस्टेक गिनेंगे नहीं। उससे क्या होगा, गुजराती जो है और भी इजी हो जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कम होगी। फिर ये जो प्रयोग कर रहे हैं हम स्पेलिंग मिस्टेक की, उसके पीछे हमारा हेतु एक ही है कि गुजराती इजी बने और गुजराती कुछ दिनों तक टिके रहे। लेकिन हमारे ये हस्व दीर्घ से कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि बात यहाँ पे हस्व दीर्घ की नहीं है, यहाँ पे बात ख ग की है। यानी कि यहाँ पे गुजराती की भाषा को इजी बनाने की बात नहीं चल रही, गुजराती की भाषा को टिकाने की बात चल रही है। पूरी दुनिया में जो गुजराती की भाषा है उसका सवाल है। मुझे तो गुजराती ऐसा लग रहा है कि गुजराती जाएगा तो जाएगा, रहेगा तो रहेगा, लेकिन अपने प्रदेश में तो गुजराती रहने वाला नहीं है। परदेशના ગુજરાતીઓના આમંત્રણથી તેઓ વસે છે એવા અનેક દેશમાં હું ગયો છું, એમની જોડે રહ્યો છું, ચર્ચાઓ કરી છે, વ્યાખ્યાનો આપ્યા છે। એમને સીધી વાત કરવાની હજુ સુધી મારી હિંમત ચાલતી ન હતી। મને બોલાવે, બધી સગવડ કરી આપે, ઉત્તમ આતિથ્ય કરે, એટલે હું સૌને સારું સારું લગાડીને બોલતો અને ગુજરાતીને ટકાવવા જે કંઈ પ્રયત્ન કરે તે ખૂબ વખણાતો। જરૂર ઘરમાં નાના છોકરાઓની જોડે ગુજરાતી બોલે, સ્કૂલમાં એનો અભ્યાસ દાખલ કરાવી શકો તો કરાવો, અને ન બની શકે તો સ્કૂલના સમય પછી સ્કૂલના મકાનમાં બનાવો। દેશી ગુજરાતની માસિકો મંગાવો, ગુજરાતીમાં પ્રવચનો ગોઠવો, ગુજરાતી ભજનો ગાઓ। એ રીતે જરૂર ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવ સાચવી શકાશો અને એના લાભ તમને મળતા રહેશે। હવે હિંમત હાવી ગઈ છે એટલે સીધું કહું છું, આ બધું સારું છે પણ નકામું છે। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रदेश के जो गुजराती के लोग होते हैं वो मुझे आमंत्रण देते हैं, यानी इनवाइट करते हैं, और वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मुझे बुलाते हैं। वैसे मैं बहुत सारी देशों में गया हुआ हूँ और वहाँ पे उनके साथ रह के चर्चा भी किया हूँ, बहुत सारे प्रवचन भी दिए हैं। मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मुझसे जो होता है वो काम मैं कर देता हूँ। वहाँ पे जाता हूँ तो मुझसे हिम्मत तो होती नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि गुजराती भाषा टिकने वाली है नहीं, फिर भी जितना मुझसे हो सके उतना काम मैं कर लेता हूँ। ऐसा नैरेटर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छी सुविधाएं देते हैं, मेरा आतिथ्य करते हैं अच्छे से, और नैरेटर जो है वो सबके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। और वहाँ पे गुजराती के टिकाने के लिए बहुत सारी अलग अलग प्रयत्न कैसे करना चाहिए वो उनको मैं बताता हूँ। जैसे कि छोटे बच्चे को अपने घर में गुजराती बोलना चाहिए, उनके सामने, उनके स्कूल में गुजराती का सब्जेक्ट ऐड करवाओ, उन्हें गुजराती सिखाओ। अगर स्कूल में ना हो तो स्कूल के बाद कोई घर में सिखाओ। गुजराती के जो न्यूज़पेपर आते हैं वो मंगाओ, या कोई गुजराती के प्रवचन बिठाओ, गुजराती के भजन गाओ। ऐसे करके गुजराती जो है उनका गौरव जो है वो हम बचा सकते हैं। ऐसे हमें उनका लाभ मिलेगा करके मैं समझाता हूँ, और उसे देख के वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत हिम्मत आ जाता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद मुझे इतना तो पता है कि जो भी मैंने प्रयत्न किया वो सब कुछ वेस्ट है, क्योंकि
परदेश में जो है गुजराती टिकने वाला नहीं है और अपना जो गौरव है वो रहने वाला नहीं है और उसका कोई हमें लाभ भी नहीं मिलेगा। खोटी भ्रमना न सेवो, गुजराती તમારા ઘરોમાંથી જાય જ છે। બહુ તો એક બે પેઢી થોડું રહેશે, બે પેઢી પછી નામ નિશાન નહીં રહે એ હકીકત છે। એ જણાવવી જોઈએ અને કહેવી જોઈએ। ખોટું આશ્વાસન આપવા એકબીજાને સારું લગાડવાનો પ્રયત્ન વ્યર્થ જ છે। तो यहाँ पे बोल रहे कि खोटी भ्रम में मत जियो, क्योंकि गुजराती जो है वहाँ के घरों से निकल चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1 और 2 पीढ़ी तक गुजराती रहेगा, उसके बाद रहने वाला नहीं है। 2 पीढ़ी के बाद यहाँ पे गुजराती का नामो निशान मिट जाएगा। वो जो है हकीकत है, वो जो वास्तव है, और इसे समझ लेना चाहिए तुम्हें। व्यर्थ में तुम अपने दिल को आश्वासन मत दो। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो लगने दो, लेकिन जो वास्तव है उसे समझने का ट्राई करो। હમણાં પરદેશ જઈ આવેલા એક આત્મીય ગુજરાતી સાક્ષરની સાથે વાતચીત થઈ હતી। એમાં આ વાત નીકળી। તેઓ ભારપૂર્વક કહેતા, પરદેશમાં વસતા આપના ભાઈઓએ જેમ તેમ કરીને ગુજરાતનું જ્ઞાન ચાલુ રાખવા પડશે, નહીં તો એ લોકો નરસિંહ મીરાને, અરે, સુંદરમ, રાજેન્દ્ર મકરંદને કેવી રીતે વાંચશે? મેં ધીરેથી કહ્યું, વાંચતા જ નથી અને મીરા નરસિંહ વિશે તો હજી જાણે, પણ સુંદરમ, રાજેન્દ્ર મકરંદ વિશે પરદેશમાં જન્મેલા ગુજરાતી યુવાનોને पूछो तो તેમના नाम પણ સાંભળ્યા नहीं હશે, પછી વાંચવાની વાત क्या। अभी अभी मैं जो परदेश से जो आत्मीय गुजराती आया था उससे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला है कि परदेश में जो अपने गुजराती के भाई बहन रहते हैं, गुजराती भाई बहन, उनको गुजराती का ज्ञान चालू रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। उनको नरसिम्हा मेहता, अरे, सुंदरम, राजेंद्र मकरंद जैसे लोग, अच्छे अच्छे कवियों के बुक वो पढ़ते नहीं हैं, वो हमें कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। लेकिन मैंने उनको बहुत देरों से बोला था कि उन्हें तो वो तो पढ़ते ही नहीं है वहाँ पे। मीरा नरसिंह जो है उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन सुंदरम, राजेंद्र मकरंद जैसे परदेश में रहने वाले लोग इनको जानते ही नहीं है और उनके नाम तक वो जानते नहीं है। और वो पढ़ेंगे कैसे? उनके नाम ही नहीं जानते, उनके बारे में नहीं जानते, तो वो बुक कहाँ से ही पढ़ेंगे। કોઈ કહેશે કે ભાષા જાય તો ભલે જાય, એમાં શું? અંગ્રેજી ક્યાં ખોટી ભાષા છે કે બીજાની જરૂર પડે? ગુજરાતી જાય તો ભલે જાય, ચલાવી લઈએ। तो कोई बोलता है कि भाषा जाए तो भले जाने दो, उसमें क्या है? अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी थोड़ी गलत है। उसमें दूसरों की ज़रूरत क्या है? गुजराती जा रही तो जाने दो, हम चला लेंगे। ભાષા જાય એનું દુઃખ છે, પણ ભાષા જાય ત્યારે એનું બીજું અને મોટું દુઃખ અને ચિંતા એ છે કે ભાષા જાય ત્યારે એકલી નહીં જાય। ભાષા જાય, માતૃભાષા જાય, દેશની અને કુટુંબની અને બાપ દાદાની ભાષા એ કૌટુંબિક સભ્યોમાંથી જાય, એની આવડત જાય, એની સમજણ જાય, ઉપયોગ જાય, ત્યારે એની સાથે મૂળ દેશની સાથેનો સંપર્ક જાય, વારસાગત સંસ્કૃતિ સાથેનો સંપર્ક જાય, સંસ્કારો જાય, મૂળિયા જાય, ઇતિહાસનો અને ભૂતકાળનો હૃદયનો એક કટકો જાય। એ મોટી खोट है। यानी कि बोल रहे कि भाषा जा रहा है उसका हमें कोई दुख नहीं है, जो भाषा जा रहा है उसके साथ साथ हमें सबसे बड़ा दुख ये है और सबसे बड़ा टेंशन ये है कि भाषा अकेला जाता नहीं है। भाषा अगर गया तो भाषा के साथ साथ मातृभाषा भी जाएगी, अपने देश और कुटुंब के जो बाप दादा का जो भाषा था वो भी जाएगा, अपना घर का कुटुंब सभ्यों में जो संस्कृति है वो भी जाएगी, अपनी आवड़त जाएगी, अपनी समझन जाएगा। हम जिस मूल देश के वतनी हैं वहाँ से कांटेक्ट यानी कि वहाँ से संपर्क चला जाएगा, अपने वारसागत जो संस्कृति है वो चला जाएगा, अपने संस्कार चले जाएंगे, अपने मूल चला जाएगा, अपना इतिहास, अपना भूतकाल, अपना दिल का एक कटका चला जाएगा। वो बहुत बड़ी बात है, वही सबसे बड़ा खोट है, मतलब बहुत बड़ा नुकसान ये है। ભાષા અને સંસ્કૃતિ એકબીજા સાથે એવી રીતે સંકળાયેલા છે કે એક જાય તો બીજો જાય। ભાષા એ સંસ્કૃતિનું તટસ્થ વાહન નથી, એની સાથે ઓતપ્રોત છે, વનાયેલી છે, એક થયેલી છે। આર્ય સંસ્કૃતિ આર્ય ભાષાઓમાં જ ટકે। એક પ્રયોગ કરવો હોય તો ગીતાજીના સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો તમે ગુજરાતીમાં બોલો અને સંસ્કૃત આવડે તો સંસ્કૃતિમાં, ત્યારે દિલમાં અનેરો આનંદ, શાંતિ, સાત્વિકતાનો અનુભવ કરો છો। અંગ્રેજીમાં વાંચો ત્યારે એવું કશું લાગતું નથી। ભાષાનો પ્રભાવ છે, ભાષાનો જોર છે, તે જે સંસ્કૃતિમાંથી આવી છે એની સાથે એકરૂપ થયેલી હોય છે। અંગ્રેજીમાં વાંચો ત્યારે એવું કશું લાગતું નથી,
ભાષાનો પ્રભાવ છે, ભાષાનું જોર છે, તે જે સંસ્કૃતિમાંથી આવી છે એની સાથે એકરૂપ થયેલી છે, માટે એ જો જાય તો એના સંસ્કારો પણ ઘસડીને જાય। बोल रहा है कि अपनी जो भाषा है, संस्कृति है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैसे? वो अगर एक गया तो दूसरा भी चला जाएगा। भाषा और संस्कृति है वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक है, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और अगर आर्य भाषा की संस्कृति है, वो जो है आर्य संस्कृति, वो आर्य भाषा में ही बना है, मतलब संस्कृत में से ही भाषा बनी है। अगर तुम्हें कोई प्रयोग करना है, यानी कि संस्कृत और भाषा जो है वो एक ही। अगर तुम्हें कुछ चीज़ की प्रयोग करना है तो एक करो। गीता जी के जो स्थित प्रज्ञा है ना, उसे तुम पहले गुजराती में पढ़ो। अगर हो सके तो संस्कृत आता है तो संस्कृत में पढ़ो, तुम्हें बहुत दिल को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। लेकिन अगर वही चीज़ तुम अगर इंग्लिश में पढ़ने जाओगे, यानी कि अंग्रेजी में पढ़ने जाओगे, तो तुम्हें कोई फीलिंग, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। मतलब बस रीड आउट करोगे, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, उसमें तुम्हें कोई फीलिंग नहीं दिखेगी। और जो अपना भाषा का जो प्रभाव है वो तुम्हें जल्दी से पता चल जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ बस उसे पढ़ना और उसका मतलब समझ, लेकिन जब हम गुजराती में पढ़ते तो उसकी जो कहना चाहता है कवि, वो हमें पता चलता है, और भाषा के ऊपर जो जोर दिया गया है वो पता चलता है। और वो जो हमें जिस संस्कृति में से मिली है वो उसी के वजह से एक रूप है। और इसीलिए बोलते हैं कि संस्कारों घसीट, मतलब अगर भाषा चली गई तो अपने जो संस्कार है वो भी घसीट के लेकर चला जाता है। गुजराती भाषा जाए तो संस्कृति ने पण साथे ले जाए। अगर गुजराती भाषा चला गया तो संस्कृति भाषा को भी साथ में ले जाएगा। ये कई ओछू जोखम नहीं, वो बहुत कम जोखम नहीं, क्योंकि अगर भाषा गई साथ ही साथ संस्कृति जाएगा तो अपना नामो निशान, अपना इतिहास भी चला जाता है। मारी मूળ વાત ફરી એકવાર સ્પષ્ટ કહું, તમે પરદેશમાં ના જાઓ એમ હું નથી કહેતો, ત્યાં ન રહો એમ પણ નથી કહેતો। તમારી ઈચ્છા હોય તો જરૂર રહેજો, જરૂર રહેશો, પણ જશો તો પૂરો વિચાર કરીને જશો, રહેશો તો પૂરો વિચાર કરીને રહેશો। શું મળે શું જાય, શો લાભ છે શો નુકસાન છે, શાની આશા છે શાનો ચોક્કસ ભારે મોટો ભોગ છે, એ બરાબર જોજો। बोले कि एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर मतलब लेखक बोल रहे कि मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको वहाँ पे रहना है, आपको परदेश जाना है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आपको वहाँ पे रहना है तो आप रह सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और जाना है तो पूरा विचार करके जाना, रहना है तो पूरा विचार करके रहना। वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, क्या जा रहा है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, किसकी आशा है, किसका बहुत बड़ा नुकसान है, वो अच्छे से देख समझ के जाना। जमा खाते ठीक रकम से, पण गया खाते कोई ओछी रकम नहीं। बोले कि वहाँ पे जाने से तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, जमा होने वाला है, लेकिन जाने वाला भी बहुत कुछ है, बहुत कम नहीं जाएगा, बहुत कुछ आपके पास से चला जाएगा। બંને પક્ષ બરાબર તપાસજો, પછી જવું હોય તો જરૂર જજો, પણ આંખો બંધ કરીને નહીં જાઓ। એકબીજાને અનુકરણથી, ફેશનના જોરથી, પૈસાના મોહથી, प्रतिष्ठाની भूखથી तो नहीं जाओ। यानी कि बोले कि दोनों पक्ष अच्छे से चेक करना, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। और उसके बाद अगर तुम्हें जाना है तो ही जाना। आँख बंद करके किसी के भी ऊपर विश्वास करके मत चले जाना, दूसरों को फॉलो करके मत जाना। अगर फैशन के वजह से जा रहे तो भी मत जाना, पैसे के लालच से या वहाँ पे जाएंगे तो प्रतिष्ठा मिलेगी उसके वजह से जाना मत। अगर आपका कोई अच्छा ध्येय है तभी जाना, और उसका जो गैरलाभ यानी कि उसके जो नुकसान है उसे भी ध्यान रखते हुए उसे कैसे ठीक करे वो सोच समझ के जाना। माँ बाप का जो वियोग है, काम का जो टेंशन है, छोटी फैमिली हो जाएगी, और संस्कृति का जो हाश है, वो सब कुछ याद रखो, वो हमारे लिए प्रिय है। हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारी छोटी छोटी खुशियाँ वहाँ से चली जाएगी। जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद में जाके तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पीढ़ियों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि तुम जाने से वो जो संस्कृति चली जाएगी वो तुम तुम्हारे बच्चों को दे नहीं सकते। तुम्हारी मम्मी की साड़ी चली जाएगी, तुम्हारे पापा की भाषा चली जाएगी, जो उपनिषद का प्रार्थना है वो भी चले जाएगा। ये सब कुछ जाएगा तो तुम्हें पसंद आएगा? तुम्हें पसंद है तो चलो आप स्वाध्याय शुरू करते हैं। प्रश्न नीचे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प पसंद करो।
પહેલા ક્વેશ્ચન है પિતાને ગુજરાતીમાં બોલતા સાંભળીને દીકરાને કઈ લાગણી થાય છે। पिता को गुजराती में बोलते हुए देख के जो उनका बच्चा है उन्हें क्या फीलिंग हो रही है। દીકરો હરકાય છે, દીકરાને ગુસ્સો ચડે છે, દીકરો પણ ગુજરાતીમાં બોલવા લાગે છે, દીકરો પિતાને શાંતિથી સાંભળે છે। દીકરાને गुस्सो चढ़े यानी कि उनके पापा को गुजराती बोलते हुए देख के उस बच्चे को गुस्सा आ जाता है। गुजराती भाषा जवाती लेखक ने कयो भय दिखाई है। अगर गुजराती भाषा चला जाएगा तो उससे क्या होगा, लेखक किस चीज़ से डर रहे। ए भारतीय संस्कृति जवानो, बी अंग्रेजी भाषा शीखवानो, सी अन्य संस्कृतिना तिरस्कारनो, डी कशो ज भय देखातो नथी। यानी कि उसमें आंसर आएगा ए भारतीय संस्कृति जवानो। भारतीय संस्कृति चला जाएगा उस चीज़ का लेखक को डर है। गीताजीना स्थित प्रज्ञना लक्षणों गुजराती में बोलती वक्ते शो अनुभव थाय एम लेखक कहे छे। यानी कि गुजराती गीताजी के जो स्थित प्रज्ञ है वो पढ़ते समय लेखक को क्या मतलब उनके गुजराती के गीताजी ना स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो है गुजराती में बोलते वक्त हमें क्या फीलिंग होती है, लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो बोलते कि ए कशो ज अनुभव थतो नथी, बी दिल में अनेरो आनंद शांति सात्विकतानो अनुभव थाय छे, सी अशांति अनुभव आई छे, डी कशी ज समझण पड़ती नहीं। इसका आंसर रहेगा बी दिल में अनेरो आनंद शांति और सात्विकतानो अनुभव थाय छे। उपनिषदनी विश्वविख्यात प्रार्थना असत्यो माहितीनो उल्लेख कया पाठ में थयो छे। उपनिषद जो है विश्वविख्यात फेमस है वो असत्यो माहिती कौन से चैप्टर में उल्लेख है। ए वारसागत, बी छबी बीतरनी, सी भाषा जाए तो संस्कृति जाए, डी सो टचनो सोनू। आंसर रहेगा सी भाषा जाए तो संस्कृति जाए। क्वेश्चन नंबर 2 બે-ત્રણ વાક્યમાં उत्तर લખો। उसका पहला क्वेश्चन है विदेश में गुजराती भाषा ने टकावी राखवा माटेना लेखकना सूचनों नोंध करो। यानी कि गुजरात विदेश परदेश में जो गुजराती भाषा है उसे टिकाने के लिए लेखक ने कौन से सूचना दी है वो बताओ। भाषा जाए तेनी साथे संस्कृति पण जाए, आथी विदेश में आवो पण गुजराती भाषा टकावी राखवी खूब जरूरी है। ते माटे लेखक प्रार्थना नीचेना सूचनाओं करे छे। घरमां नाना मोटा छोकराओ जोड़े गुजराती में बोलो, स्कूल में एनो अभ्यास दाखल कराओ तो करावी दो। ए न बने तो स्कूलना अंगे समय पछी स्कूलना मकान में गुजराती बनाओ। देशथी गुजराती मासिको मंगाओ, गुजराती में प्रवचनों गोठवो, गुजराती भजनों गाओ, गुजराती भाषाનું गौरव जरूर साचवी राखो। यानी कि अगर गुजराती का गौरव बढ़ाना है, भाषा को ऐसे ही सचवा के रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देश के जो घर हैं वहाँ के बच्चों के साथ गुजराती में बोलना है। उनके स्टडी में अगर गुजराती सब्जेक्ट ऐड करवा सकते हो तो करवा दो। अगर वो ना होता हो तो स्कूल के बाद गुजराती बनाओ, उनको पढ़ाओ। और अपने देश से गुजराती के न्यूज़पेपर मंगवाओ, गुजराती में प्रवचन गुठवाओ, गुजराती के भजन गाओ। इस तरह गुजराती का गौरव हम बढ़ा सकते हैं। परदेश जवामां लेखकनो कयो गेला था। अगर हम परदेश जाएंगे तो लेखक को उसमें क्या नुकसान दिख रहा है। परदेश जवामां लेखक ने माँ बापनो वियोग, कामनो अतिरेक, ओछું कौटुंबिक जीवन, लघुमतीना जोखम, संस्कृतिनो हाश वगैरह गेलाभ दिखाई है। अगर हम परदेश गए तो अपने लेखक माँ बाप के वियोग यानी कि माँ बाप का छोड़कर जाने का दुख, काम का अतिरेक, अपना कम कौटुंबिक जीवन यानी कि बहुत छोटा कौटुंबिक जीवन, लघुमती का जोखम, संस्कृति जो है उसका हाश, ये सब कुछ गेलाभ दिख रहे। उसी के साथ भाषा और संस्कृति के साथ भी नुकसान है। भाषा और संस्कृति भी जाएगी, ये बहुत बड़ी नुकसान है। क्वेश्चन नंबर 3 नीचेना प्रश्नों 64 वाक्य में उत्तर लखो। उसका पहला क्वेश्चन है लंडन मुलाकातना लेखकना अनुभव वर्णो। लंडन के मुलाकात में जो लेखक का अनुभव है उसे बताओ। लंडननी मुलाकात दरमियान लेखकने गुजराती भाषा और संस्कृतिना કેટલાક કડવાશ अनुभव थया छे। लंदन के मुलाकात के वक्त लेखक को गुजराती के भाषा और संस्कृति के कुछ कड़वे अनुभव हुए हैं। लेखक एक गुजराती विश्वमित्र साथे गुजराती में बात करता था त्यारे दीकराए पोतानी बापने कहे छे कि फादरनी साथे शुं काम गुजराती में बोलो छो, एमने अंग्रेजी आवड़े छे। यानी कि पहले दिन जब वो अपने गुजराती फ्रेंड के घर गया था वो दोनों गुजराती में बात कर रहे थे, तभी उसका लड़का आया और उसके पापा को बोला कि आप फादर के साथ क्यों गुजराती में बोल रहे हो, उनको इंग्लिश आती है। बीजा एक घर में मम्मीए क्या कार्यक्रम में जवाब सुंदर साड़ी पहरी। दीकराए मम्मी ने कहूँ मम्मी साड़ी ना पहरे तो न चाले, तो साड़ी पहरे मैंने बिल्कुल गमतू नहीं। तो दूसरे घर में जब मम्मी कोई फंक्शन में जाने के लिए साड़ी पहनी तभी उसका लड़का उसकी मम्मी को बोलता है मम्मी आप साड़ी नहीं पहनोगे तो नहीं चलेगा क्या, आप साड़ी में मुझे
बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, जाओ आप ड्रेस चेंज करके आओ। ત્રીજા એક ઘરમાં બહેનોનું મુલાકાત હતું, એની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરવાની હતી। तीसरे घर में बहनों का मुलाकात था, उसकी शुरुआत प्रार्थना से करना था। लेखक के असत्यो माहिती प्रार्थना बोलवा કહ્યું, लेखक ने असत्यो माहिती प्रार्थना बोलने का सूचना दिया। ये विश्वविख्यात उपनिषद जो है वो किसी को लर्न ही नहीं था, किसी को आता ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा जाए तो संस्कृति जाए आ वाक्यની समજ આપો। ये जो भाषा जाए तो संस्कृति जाए है, इस वाक्य का સમજણ દો। भाषा અને संस्कृति એકબીજાની સાથે સંકળાયેલા છે। भाषा और संस्कृति जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अगर एक गया तो दूसरा भी चला जाता है। भाषा और संस्कृति एक दूसरे के साथ ओतप्रोत है, वनाएले हैं, एक बने हैं। आर्य संस्कृति आर्य भाषाओं में ज टके छे, आर्य संस्कृति जो है आर्य भाषाओं में ही टिकता है। भाषा जाए तेनी साथे एनी आवड़त जाए, समझन जाए, उपयोग जाए, एनी साथे मूળ देशने સાથેનો संपर्क जाए। हमारा भाषा अगर गया तो उसकी आवड़त, उसकी समझन, उसका उपयोग, अपने मूल देश के साथ का जो संपर्क था वो सब कुछ चला जाता है। वारसागत संस्कृति यानी संस्कारों जाए, अपने वारसागत में जो संस्कृति और अपने संस्कार मिले ना वो भी चले जाएंगे। गीताजीना स्थित प्रज्ञाना लक्षणों गुजराती में बोलीए ત્યારે દિલમાં અનેરો આનંદ, શાંતિ અને સાત્વિકતાનો અનુભવ વગેરે થાય છે, परंतु अंग्रेजी में वाँचता एवो अनुभव थतो नहीं। अगर गीता जी के स्थित प्रज्ञ जो है अगर वो हम गुजराती में बोलेंगे तो अपने दिन में अनेरा आनंद, शांति और सात्विकता मिलती है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हमें वो अनुभव होता नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।